बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी वीडियोस के ऊपर देख रहा था कि इंडियंस जो है वो जब आके कमेंट करते हैं तो उन तमाम कमेंट्स के अंदर एक पैटर्न मुझे नज़र आ रहा था। 3-4 बातें इंडियंस आजकल कर रहे हैं। एक तो ये कि HQ9 के ऊपर वो कुछ बातें कर रहे हैं, दूसरा ये कि JF-17 थंडर ने मलेशिया के बिड के अंदर हिस्सा नहीं लिया, और तीसरा ये जो तेजस की एलिफेंट वॉक के ऊपर। आज इन तीनों के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो आप आ जाएं HQ9 के ऊपर। इंडियंस बेसिकली एक बात कर रहे हैं कि जी ये जो HQ9 है ये एक चाइनीज माल है, अगर ये इतना अच्छा होता तो चाइना जो है वो S400 क्यों परचेज करता। मैं खुली बात करूंगा आप सबसे, आपको समझ अच्छे तरीके से आ जाएगी। चाइना ने S400 की सिर्फ 6 बैटरीज जो है वो परचेज की हैं रशिया से। आपके ख्याल में क्या ये 6 बैटरीज के जरिए से चाइना अपने तमाम इतने बड़े मुल्क को जो है वो डिफेंड कर सकता है? मुझे एक बात बताएं कि चाइना ने तो रशिया से Su-35 जहाज भी परचेज किए हैं, लेकिन सिर्फ 24 के नंबर में परचेज किए हैं। इतने थोड़े नंबर में चाइना क्यों ये चीजें परचेज करता है रशिया से? देखिए, एक वेपन के बारे में अगर आपने जानना हो ना तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो पैसा वैसा लगा के तो उस वेपन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें, लेकिन उस सूरत के अंदर आपके पास सिर्फ उस वेपन की इंफॉर्मेशन आती है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप वो वेपन परचेज कर लें। एक तो वेपन आपके पास आ जाएगा और उसके बाद आप उसके ऊपर खुद से टेस्टिंग वगैरह करें और उसको इस्तेमाल भी करें और उससे डाटा भी हासिल करें। रशिया के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रशिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो कम होती जा रही हैं, और रशिया की पॉलिसी ये है कि जो भी रशिया को पैसा देगा रशिया उसको वो वेपन सेल कर देगा। कोई भी रशिया को पैसा दे दे, रशिया जो है वो उसको वो वेपन सेल कर देगा। Su-35 जहाज क्यों चाइना ने परचेज की है? चाइना को उसके इंजन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी थी, और इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं था कि आप वो जहाज ही परचेज कर लें। चाइना के पास पैसे हैं। चाइना ने रशिया से कहा कि जी आप हमें ये 24 की तादाद में जहाज दे दें। रशिया को भी पता है कि सिर्फ 24 Su-35 के जरिए से चाइना अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि चाइना जो है वो Su-35 की इंफॉर्मेशन जो है वो उसके पास आ जाएगी और वो इसके जरिए से अपने नए वेपन्स जो है उनको डेवलप कर सके। रशिया को भी इन तमाम बातों का पता है। S400 भी जो चाइना ने परचेज किए हैं, डेफिनेटली उसने इस वजह से परचेज किए हैं कि उसके पास एक तो वो S400 आ जाएंगे थोड़ी तादाद में ही सही, और रशिया ने ये भी नहीं कहना कि इन S400 से आप कोई अमेरिकन जहाज नहीं गिरा सकते। रशिया तो बल्कि खुश होगा कि अगर इन S400 जहाजों से चाइना जो है वो कोई अमेरिकन जहाज गिरा दे। एक तो चाइना के पास S400 मिसाइल सिस्टम आ गया, उसके बाद चाइना इस S400 मिसाइल सिस्टम से जो है वो नॉलेज भी हासिल कर सकता है। इंडिया ने ये अपना तेजस जहाज किस तरह से बनाया? सारे का सारा जहाज जो है ये मिराज 2000 के ऊपर उन्होंने बेस किया हुआ है। जो थिंकिंग है, जो थॉट है इस तेजस के पीछे, वो सारे का सारा मिग 2000 के ऊपर बेस है। वही डेल्टा विंग डिजाइन है। ठीक है, इंडिया ने अपना जहाज बनाया, लेकिन जो उसकी थिंकिंग है, जो उसका थॉट प्रोसेस है, वो सारे का सारा मिराज 2000 के ऊपर बेस है। इंडिया के पायलट्स ने जो तेजस के अंदर इनपुट दी थी वो उन पायलट्स ने दी थी जो कि मिराज 2000 जहाज इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तान ने जो अपना JF-17 थंडर जहाज बनाया वो सारे का सारा F-16 के ऊपर उन्होंने बेस करके बनाया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पायलट्स के दिमागों के अंदर F-16 जहाज था। पाकिस्तान के पायलट्स F-16 से इंप्रेस थे, इंडिया के पायलट जो थे वो मिराज 2000 से इंप्रेस थे। मिराज 2000 का जो DNA है आपको तेजस के अंदर नजर आएगा। F-16 का DNA जो है वो आपको JF-17 थंडर के अंदर नजर आएगा। इन बातों से कौन डिनाई करता है? S400 का जो DNA है आपको HQ9 के अंदर नजर आएगा। इसकी रेंज के बारे में मैं बिल्कुल कोई बात नहीं करता। अगर किसी ने इसकी रेंज के बारे में जानना है तो वो 2-4 अभिनंदन भेज के देख लो, आपको भी पता चल जाएगा इसकी रेंज कितनी है, मुझे भी पता चल जाएगा इसकी रेंज कितनी है। मैं भी उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, आपके डिफेंस चैनल्स भी जो है वो इसके ऊपर वीडियो बना देंगे कि जी HQ9 की रेंज इतनी है। ये खुद बताएगा इसकी रेंज कितनी है। मैं क्यों कहूँ कि ये कोई 400 किलोमीटर वाला मिसाइल है, ये कोई 500 किलोमीटर वाला मिसाइल है। मेरी तरफ से एक 100 किलोमीटर वाला हो, मेरी तरफ से ये 200 किलोमीटर वाला हो, आप जहाज भेज के देखो, ये रेंज खुद ही बताएगा आपको। अब आ जाओ अब ये JF-17 थंडर और मलेशिया वाले किस्से के ऊपर। इसमें इंडियंस कह रहे हैं कि जी JF-17 थंडर ने बिड ही नहीं किया। बिल्कुल ठीक है जी, बिड नहीं किया, लेकिन ये जो जहाज 6 नजर आ रहे हैं आपको, आप मुझे इनकी जरा थोड़ी सी साइंस समझाएं। जिन 6 जहाजों ने मलेशिया की बिड के अंदर हिस्सा लिया उसकी 3 कैटेगरीज मुझे नजर आ रही हैं। एक तो ये L-15 है, दूसरा हुरजेट है, एक M-346 है। ये एक कैटेगरी के जहाज हैं, बहुत लाइट वेट जहाज हैं, छोटे जहाज हैं। ये एक कैटेगरी आप इसको कर दें। दूसरी कैटेगरी मैं समझता हूँ FA-50 और तेजस, ये एक कैटेगरी के जहाज हैं ऑलमोस्ट। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? FA-50 और तेजस के अंदर सेम इंजन लगा हुआ है। FA-50 और तेजस के अंदर जो रडार लगे हुए हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। FA-50 और तेजस जिस वेट कैटेगरी के जहाज हैं वो भी सेम है। FA-50 और तेजस का जो वेट है वो 6400 kg
से ज़्यादा है। FA-50 तकरीबन 6400 kg है और तेजस जो है वो तकरीबन 6600 kg है। ऑलमोस्ट सेम है दोनों का वेट। तीसरी कैटेगरी जो है वो बिल्कुल ही अलग है, MiG-35। MiG-35 का जो वेट है वो आप कह लें 11000 kg है। तो ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये किस किस्म के जहाज इस बिड के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। 3 ऐसे जहाज हैं जो कि बिल्कुल लाइट वेट जहाज हैं, 2 ऐसे जहाज हैं जो कि एक कैटेगरी के जहाज हैं और एक ऐसा जहाज है जो कि बहुत ही ज्यादा हैवी कैटेगरी का जहाज है, MiG-35। मैं बाकियों के रिलेटिवली आपको कह रहा हूं कि वो तो एक हैवी कैटेगरी का जहाज बन जाता है। L-15, हुरजेट और M-346 इनका वेट आप देख लें, ये बिल्कुल लाइट वेट किस्म के जहाज हैं। FA-50 और तेजस जो है वो एक किस्म के जहाज हैं, इनका आप वेट चेक कर लें ऑलमोस्ट सेम है। इनका इंजन चेक कर लें वो ऑलमोस्ट सेम है। MiG-35 का आप वेट चेक कर लें वो बिल्कुल ही अलग से है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये जिन पार्टिसिपेंट्स ने इस बिड के अंदर हिस्सा लिया क्या उन्होंने अच्छे तरीके से जो है वो ये बिड पढ़ी भी है। देखें, चाइना ने इस बिड को पढ़ा और अपना L-15 जो है वो आगे कर दिया। तुर्की ने इस बिड को पढ़ा और अपना हुरजेट जो है वो आगे कर दिया। उसके बाद इटली वालों ने इस बिड को पढ़ा और उन्होंने अपना M-346 जो है वो आगे कर दिया। इंडिया ने इस बिड को पढ़ा और अपना तेजस आगे कर दिया। खैर इंडिया के पास और कोई है भी नहीं ऑफर करने के लिए। कोरिया ने FA-50 को आगे कर दिया। रशिया जो है वो इस वक्त वैसे ही डेस्परेट हुआ है, उसने कहा जी मेरा MiG-35 है यही आगे कर दो। ठीक है, 11000 kg का है, भले मलेशिया को चाहिए या नहीं, इतना सस्ता में वो करके दे देगा कि मलेशिया हो सकता है कि वो इसको परचेज कर ले, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मलेशिया इसको परचेज करेगा। एनीवे, ये तो देखेंगे मलेशिया क्या परचेज करता है। अब लेकिन ये जो 3 कैटेगरीज के जहाज जो मुझे नजर आ रहे हैं इस बिड के अंदर, इनसे तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि क्या इन लोगों ने जो है वो बिड को पढ़ने में कोई गलती की है। ऐसा हो नहीं सकता कि चाइना जो है वो इतना लाइट वेट जहाज जो है वो ऑफर करे, तुर्की इतना लाइट वेट जहाज ऑफर करे, इटली इतना लाइट वेट जहाज जो है वो ऑफर करे, इंडिया अलग किस्म का जहाज ऑफर करे, कोरिया और किस्म का जहाज ऑफर करे और रशिया जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का जहाज ऑफर कर रहा है। तो इस बिड की तो मुझे वैसे कोई समझ नहीं आ रही कि क्या इन ममालिक ने को पढ़ने में या उसको समझने में कोई जो है वो गलती की है या मलेशिया ने कोई ऐसी मिक्स किस्म की बिड जो है वो की है। क्योंकि जब एक बिड की जाती है तो उसमें ये बताया जाता है कि हमें इस किस्म की चीज चाहिए, हमें 800 सीसी की गाड़ी चाहिए या 800 सीसी तक की गाड़ी चाहिए या 600 सीसी तक की गाड़ी चाहिए या हमें जो है उसके अंदर ये ईसा रेडार चाहिए या हमें उसके अंदर जो है वो सिंगल इंजन चाहिए या उसका वेट कैटेगरी इतनी हो। तो ये सारी चीजें जो है वो बिड के अंदर दी जाती हैं। लेकिन इस बिड के अंदर जिन ममालिक ने हिस्सा लिया मुझे उनकी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या बिड को अंडरस्टैंड किया और उसके बाद उन्होंने ये जो जहाज जो है वो ऑफर किए हैं मलेशिया को। ये 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज के जहाज हैं, जिसके बाद समझ में आ रही होगी वो ये बात समझ सकता मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि पाकिस्तान और चाइना ने इस बिड को पढ़ने के बाद ये डिसाइड किया हो कि ये बिड जो है ये JF-17 थंडर के लिए है ही नहीं। इस बिड के लिए चाइना ने डिसाइड किया हो कि हमारे पास एक L-15 जहाज है, हम इसको ऑफर कर देते हैं मलेशिया को। और इंडिया वालों से मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है, हम मुसलमान तो जो दुआ करते हैं ना, आप लोग पता नहीं वो क्या करते होंगे, आप लोग जो भी प्रार्थना शरार्थना करते हैं वो प्रार्थना जरूर कर लेना कि ये तेजस जो है ये L-15 ये हुरजेट ये M-346 से हार ना जाए। ये तो बिल्कुल ही लाइट वेट जहाज है। अगर तेजस जो है ये रिजेक्ट हो गया इस बिड के अंदर तो फिर क्या करोगे ये सोचो। अगर L-15 जीत गया, ये हुरजेट जीत गया या ये M-346 जीत गया तो फिर क्या करोगे। बस ये अब को दुआएं शुआएं करो, हम मुसलमान तो सदका वदका दे लेते हैं, तो तुम लोग देखो वो क्या देना है, जो भी देना है वो करो ताकि तेजस की जो है वो, नहीं तो मसला बन जाएगा। सारी दुनिया कहेगी कि ये छोटे छोटे जहाज़ों के साथ आपने मिला दिया इसको तेजस को। वैसे एक सच्ची बात बताऊं, मैं खुद से ये समझता हूँ कि तेजस जो है ये इस L-15 ये हुरजेट और M-346 से जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर जहाज़ है। और अगर आप अपने तेजस को इन जहाज़ों के मुकाबले में खड़ा कर रहे हो तो इसमें कोई बहादुरी नहीं है, बल्कि तेजस के लिए एक शर्मिंदगी का मुकाम है कि तेजस इन जहाज़ों के साथ कंपीट कर रहा है। अब आ जाओ तेजस के एलिफेंट वॉक के ऊपर। बहुत से कमेंट्स ये आए कि जी आपने कहा था जब इंडिया ने अपनी वो एलिफेंट वॉक की थी कि सिर्फ रफाल और आपने जो है वो जैगवर तैयारे जो है उनके जरिए से एलिफेंट वॉक कर दी, कोई एक भी तेजस नहीं रखा। तो यार मैंने उस वक्त भी ठीक कहा था, आपको तेजस को शामिल करना चाहिए था एलिफेंट वॉक के अंदर। आपका अपना बनाया हुआ है, आपने सारे के सारे फ्रेंच जहाज खड़े कर दिए और उनसे वो एलिफेंट वॉक करवा ली। और अगर अब आपने तेजस से एक एलिफेंट वॉक करवाई है तो बड़ी अच्छी बात है, ये आपको पहले कर लेना चाहिए था। आपके अपने मुल्क का बनाया हुआ जहाज है, आपको प्राउड होना चाहिए और इसको आपको आगे करना चाहिए था उस वक्त भी। और ठीक है अब आपने किया है, बड़ी अच्छी बात है। तो मैं तो इसको एडमिट करता हूँ कि इंडिया ने एक अच्छा काम किया है, अपने मुल्क की जो चीज़ है उसको उन्होंने आगे किया है। लेकिन जाते जाते फिर वही कह रहा हूँ कि HQ-9 की अगर रेंज का पता करना है तो 2-4 अभिनंदन भेज के देख लेना। और दूसरी बात ये कि दुआ कराते रहना, वो दुआ तो नहीं आप करते, वो जो भी प्रार्थना श्रार्थना करते हो कि तेजस जो है वो ये L-15 हुरजेट और M-346 से जो है वो आगे निकल जाए। ये ना हो कि इन तीनों में से कोई जहाज जीत जाए तो फिर उसके बाद सोचो कि क्या करोगे आप। आपने तो तेजस को जो है वो खुद से डिग्रेड कर दिया। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।